जय हिंद फ्रेंड्स। कार्तिक के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखे थे। आज हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति 1917 से संबंधित 25 एमसीक्यूज देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1968, 1985, 1925 या 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। आगे बढ़ते हैं। समाजवादियों के आय का मुख्य आधार क्या था? तो समाजवादी जो थे वो सामूहिक उद्योग में काफ़ी विश्वास करते थे। वो लोग सामूहिक रूप से काम करते थे और अपने नफ़ा नुकसान को एक साथ बांट लिया करते थे। तो क्या कहा, मुख्य आधार उनका क्या था? कोऑपरेटिव। इनमें लोग सामूहिक रूप से काम किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। किनका मानना था कि पूंजीपतियों के साथ चल रहे युद्ध में अंततः जीत मजदूरों की होगी? 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लॉक। सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे, साथ में फ्रेडरिक एंगल्स भी थे, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है बुक में। कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के मनोबल को काफ़ी बढ़ावा दिया था, ताकि वो लोग भी पूंजीपतियों के बराबर अधिकार को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो सही आंसर इसका है कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने अपनी कौन सी पार्टी बनाई थी? 4 पार्टी के नाम दिए हुए हैं, सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, लेबर पार्टी या क्रांति पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 1914 में रूस पर किसका शासन था? 4 ऑप्शन है, जार निकोलस द्वितीय, जेम्स चार्ल्स, लुई ब्लॉक, जार लिखेवास। इसका सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की कितनी प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी? 85%, 86%, 89% या 80%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85%। आगे बढ़ते हैं। 1914 तक रूसी फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा है या फिर समाज के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ हम लोगों ने देखा है कि हर एक समाज में महिलाओं को हमेशा काफ़ी नीचे रखा गया है पुरुषों के मुकाबले। तो वहाँ पे फैक्ट्रियों हो या फिर बाहर में उनकी संख्या जो थी, किसी भी सामाजिक कार्य में उनकी संख्या हमेशा पुरुषों से कम रहा करती थी। तो वहाँ रूस में फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या जो थी वो 31% थी। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कितना तनख्वाह दिया जाता था? तो रूस में आधा या 3/4 तनख्वाह महिलाओं को दिया जाता था पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि उनको शारीरिक रूप से पुरुषों से काफ़ी कमतर मापा जाता था। आगे बढ़ते हैं। रूस के किसान समय समय पर अपना ज़मीन किसे सौंप दिया करते थे? 4 ऑप्शन है, कैम्यून, मीर, जॉन निकोलस, रॉबर्ट ओवन या अलेक्जेंडर। सही आंसर हो जाएगा कैम्यून। और कैम्यून जो थे वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें ज़मीन दिया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1996, 1356, 1875 या 1898। इसका सही आंसर हो जाएगा 1898। आगे बढ़ते हैं। रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ? 1886, 1996, 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा 1900। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक खेमे के मुखिया कौन था? 4 ऑप्शन है, व्लादिमीर लेनिन, अलेक्जेंडर, रॉबर्ट या जार निकोलस। सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। आगे बढ़ते हैं। 1905 की क्रांति की नींव किस घटना ने रखा? 4 घटनाओं के नाम दिए हुए हैं, खूनी रविवार, खूनी मार्च, खूनी शनिवार या खूनी संघ। सही आंसर हो जाएगा खूनी रविवार। खूनी रविवार की घटना में कुल कितने लोग मारे गए थे? 4 ऑप्शन है, 158, 175, 153 या 100।
सही आंसर हो जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं। रूस की संसद को क्या कहा जाता था? ड्यूमा, विंटर पैलेस, जार पैलेस, रूसी राष्ट्रीय संसद। तो सही आंसर हो जाएगा ड्यूमा। आगे बढ़ते हैं। जार ने पहले संसद को कितने दिनों में बर्खास्त कर दिया था? कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया था पहले संसद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 दिनों के भीतर उन्होंने पहले संसद को रूस में बर्खास्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। जार ने दूसरे संसद को कितने दिनों में बर्खास्त किया? तो 4 ऑप्शन है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने। तो दूसरे संसद को जार ने 3 महीने के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया था रूस में। आगे बढ़ते हैं। जार की पत्नी का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है, कलीना, जरीना, समीना या करीना। तो इसका सही उत्तर होगा जारीना। यहाँ पे आकार की मात्रा छूट गई है, इसका सही उत्तर है जारीना। जार की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो 4 ऑप्शन है, पेट्रोग्राद, पेट्रोकल, विंटर पैलेस, श्यामा द्वार। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोग्राद। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जार ने रूस की संसद को कब बर्खास्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। 25 तारीख 25 रविवार 1917, मतलब 25 तारीख 1917 को रविवार के दिन जार ने वहाँ की संसद को बर्खास्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। जार ने अपनी गद्दी कब छोड़ दी? 4 ऑप्शन है आपके आगे। 2 मार्च 1917, 6 अक्टूबर 1914, 8 फरवरी 1918 या फिर 7 जुलाई 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मार्च 1917। आगे बढ़ते हैं। मजदूरों के कारखाने एवं क्वार्टर किस नदी के दाएं तट पर थे? 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, नर्मदा, नील, गोदावरी या नेवा। तो नेवा नदी थी रूस में, जिसके दाएं तट पर मजदूरों के कारखाने स्थित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंटर पैलेस एवं फैशनेबल इलाके नेवा नदी के किस तट पर स्थित है? किस यहाँ पे तट हो जाएगा, तट पर स्थित थे। तो दाएं, बाएं, पूरब या पश्चिम। तो यहाँ हो जाएगा बाएं। और रूस की जो संसद थी, जिसे वहाँ ड्यूमा कहा जाता था, यूमा कहा जाता था, वो भी इसी तट पर स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्लादिमीर लेनिन के 3 मांगों को क्या कहा जाता था? व्लादिमीर लेनिन ने 1917 के दौरान जो रूस में क्रांति चल रही थी, वहाँ अपने 3 मांगों को रखा था। उनका पहला मांग था उनका कहना था कि रूस को युद्ध को समाप्त किया जाए और सारी ज़मीन जो है, जितनी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया, वो रूसी किसानों को वापस सौंपी जाए। और तीसरा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगों को व्लादिमीर लेनिन के 3 मांगों को वहाँ अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप VI करके नोट कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध पोत से विंटर पैलेस पर हमला किया गया था? अक्टूबर क्रांति के दौरान किस युद्ध पोत से विंटर पैलेस पर हमला किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, अरोरा, ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल, जार, युद्धपोत। सही आंसर हो जाएगा अरोरा नामक एक युद्धपोत था, जिससे जार के पैलेस, यहाँ पे विंटर पैलेस जो था वो जार निकोलस का पैलेस था। ठीक है, उसके पैलेस पे हमला किया गया था अरोरा नामक युद्धपोत से। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 25 क्वेश्चन MCQ का सेट जो है वो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नए चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।